आज नहीं हैदर की बंदगी देखो। देखो ठहर जा, एक सेकंड ठहर जा, फिर अच्छा मैंने 2 सेकंड कहना बस। वाह 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 वाह। देखिए जी, बासल हुसैन दिलदार साहब का पोता और इबरार साहब का बेटा, और ये अकीदत में नुसरत फतेह अली खान साहब की तरह खा पी के ठीक भी और वजनदार भी हो रहा है। उनके ये जो अस्थाई भी है ये उनकी है, खान साहब। वाह वाह वाह। देखिए तो इश्क से वो याद की उन्होंने। बहुत बहुत अच्छे। और ये जो है बर्गर भी सारे खा रहा है और कवाली भी कर रहा है। ऐसे ही है। अच्छा खान साहब, ये फरमाएं कि आजकल जो है मौसीकार भी कवाल बन रहे हैं, सिंगर भी कवाल बन रहे हैं, जो कवाल थे वो दोबारा कवाल बन रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि मतलब छठे बज रहे हैं और कवाली नाइट का रिवाज हो गया है जी? एक तो रिवाज भी है जी, तो ये जो रिवाज भी है ना कवाली नाइट का जी, ये शादी पे या किसी सालगिरह पे, ये भी खान साहब ने डाला है, नुसरत साहब ने डाला। हाँ साहब, ये कवाल तो 2-4 हजार है शायद, ते कवालियां हुई ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, मेरे रश्के कमर है जी, अखियां उड़ीक दियां दिल बाजा मारदा जी, बिल्कुल। और बाकी जो है मेरा ख्याल है आप तो सुलह सफाई के सफीर हैं, इधरों कोई गल है ना मैं जो कवाल है ये अपना क्यों नहीं आइटम कर पाते? कोई मना है, पाबंदी है? नहीं, वो करेंगे तो वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों के जहन में उस्ताद जी इतने बैठ गए हैं कि वो ही कहेंगे, यानी मैं ही हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ कि जब तक मैं काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो नहीं गाऊंगा वो पैसे होंगे ही नहीं। जरूरी ये चाहिए भी कवालों को कि अपना कुछ वो सुनाएंगे तो वो सुनेंगे, लेकिन वो अगर सुनाने की कोशिश भी करते हैं तो वो जो आवाम है ना वो खास साहब इतने बस गए हैं कि वो मान ही रहे, कह रहे नहीं भाई वो शुरू करो मेरे रश्के कमर, जल्दी करो तो 5 मिनट ने ਤੁਹਾਡੇ को। ये कोक स्टूडियो में भी रीमेक्स होता है, खान साहब का ही होता है, और कवाली नाइट में भी जो है वो खान साहब का ही चल रहा है, या कुछ जो इंडिया से गाए हैं राहत फतेह अली खान साहब, जी जी वो हैं जी,
और ये इतने सारे कवाल बन के कोई कंसोर्शियम क्यों नहीं बनाते, कोई रल मिल के कोई तर्ज बना लें, वजह की नहीं नहीं, बड़े मैं अच्छे तो शागिर्द हूँ उस्ताद राहत फतेह अली का, तो ऐसे उस्ताद भी कम हैं, बल्कि ऐसे उस्ताद है ही नहीं है। तो उस्ताद का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरी नज़र में कि वो अपनी तर्ज बनाएं और फिर उसको गाएं, उसको उस्ताद कहते हैं। तो वो है। ये बताइए कि ये जो कवाल सारे गा रहे हैं और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की और उस्ताद राहत फतेह अली खान की कवालियां अमूमन गाते हैं, तो जाके कोई चढ़ावा छुड़वा को उन्होंने पेश कर देने नजर? मेरा नहीं ख्याल, नहीं। वैसे तो उन्होंने जरूरत नहीं है मैं अगर मैं हम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ वैसे ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏ 1,500 ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ये नहीं गल, एक प्यार होता है, प्यार की बात है, होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, जाना चाहिए, ये उनकी उस्ताद बात के सही है। पास जाना चाहिए, उस्ताद के पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा उनको लगेगा उन्हें। नहीं आपके पास 10,000 आप 200 दे दे, उस्ताद खुश हो जाएगा। बिल्कुल ये ठीक। खुद ही इन्होंने वो क्या कहते हैं भी हम भी ग्वाल, ये बात है। अच्छा खान साहब, ये संतू खां कवाल जो हैं, जी जी ये शागिर्द हुए हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के? जी शागिर्द हुए हैं, वो कैसी कवाली कर बल्कि रहे हैं? अच्छी कवाली करते हैं, अच्छा आवाज है, हमारे भाई भी हैं, समझो मेरे भतीजे भी हैं, और अल्लाह उनकी खैर करे, अच्छा आवाज है। लेकिन वो जहाँ तक शागिर्दी का तल्लुक है, वो पहले करते ही नहीं थे खान साहब शागिर्द, तो मैं और उस्ताद नुसरत साहब नहीं करते थे? हाँ जी, हाजी साहब, इकबाल साहब, आप मेरा जानते ही हैं आप, हाजी इकबाल नकीबी साहब, उनकी भी साहब को उनको ना जान के तो इंटरपोल के जरिए मुल्क के बाहर होना है, मुल्क से। तो वो और मैं भी, मैंने कहा उस्ताद जी बच्चा है, तो उनका दिल है, तो उनका बस दिल ना तोड़ो, आप करें। तो वो इधर ही पैगर टोटल में दादा साहब शागिर्द हुआ, इतना सा बस। तो संतू भाई जो है वो बना रहे हैं पास से कवाली, या खान साहब की आइटम्स गा रहे हैं ज्यादा? वो भी खान साहब की गाते हैं, क्योंकि वो तो शागिर्द भी हुए जी हैं। बिल्कुल, वो उनका गाना तो भी चाहिए, लेकिन वो उनका थोड़ा हक सा भी बनता है, हक लेकिन भी अपनी बनता भी है, बनाए। अपनी भी बनाए, अच्छी बात है, अपनी बनानी चाहिए। तो थोड़ा सा होता उस्ताद का सदका, ये वो बंदा सीखता है उस्ताद कहलाने के लिए भी। मुझे, मैं भी शागिर्द हूँ, मेरे भी 10 शागिर्द हों, तो वो फिर होंगे तो वो कोई काम ऐसा करेगा उस्ताद, तो फिर होंगे ना, फिर वो शागिर्द जो सीखने के लिए है उस्ताद के पास। मेरे पास कोई आता है प्यार से, तो जितना मुझे आता है या जो मुझे आता है, मैं उसको मैं चाहूंगा भी ये सीखें जो भी मेरे पास है। तो क्योंकि और भी लोग तबला बजाते हैं जी। मेरी सीट पे, जो मैं करता हूँ कवाली का, तो बड़े लोग हैं जो मुझसे सीखना चाहते हैं और सीखते भी हैं। तो वो थोड़ा सा मैं पूछता हूँ भी यार क्यों, इतने इतने और लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते? अच्छा, ये आप पूछते हैं उन्हें? मैं बड़ी देर की बात है, हाँ सब हयात ही थे, तो बड़े लोग फैसलाबाद के हमारे अच्छे अच्छे तबला बजाने वाले, तो मैंने उनसे बोलना भी, मैं सच्ची बात है, जब मैं मेरे पास भी यार टाइम ही नहीं, मैं यहाँ ही बात रोक देनी। तो बड़े लोग हैं जो प्यार से, तो और उनको सिखाना चाहिए, जितना भी आपको आता है, मुझे जितना भी आता, मैं ताबेदार, तो सीखे। अच्छा खान साहब, तबला की बात हो रही है और आप हैं भी तबला के, मैं समझता हूँ कि मेसी और रोनाल्डो और मैराडोना सभी कुछ आप। तो ये बताइए कि उस्ताद ताफो खान का क्या मुकाम है तबला नवाजी में और तबले के मैदान में? बहुत अच्छे ताफो साहब, मेरे भी बुजुर्ग, मेरे उस्ताद जी के, वो अभी
बात ही नहीं उधर गई उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के, तो चले मैं करता हूँ। आप तो शागिर्द हुए उस्ताद? जी बिल्कुल। ये शागिर्दी कहाँ हुई थी आपकी? जी मैं शागिर्द तो मैंने कहा था इंडिया में ही, उसी दौरे में, वो जो 1979 में जी मैं उस्ताद जी के घर पहली दफा तबला सादत हुई जी मुझे बजाने की, खान साहब के साथ, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ। यानी ये अल्लाह रखा खान जाकर खान साहब के घर आप जाए? जी जी, वो बेटी की सालगिरह थी जाकिर भाई की, तो उस पे मैं बड़े लोग आए थे, तो उधर ही मैंने फिर उस्ताद जी की बरसी ये कुछ तस्वीरें हैं उस्तादी शागिर्दी की? हाँ जी। अच्छा, वो प्लीज प्रोवाइड कीजिएगा। तो उसके बाद मैं 10-15 साल बाद शागिर्द हुआ फिर उधर लंदन अयूब साहब के घर पे, अयूब औलिया साहब के घर। तो खान साहब ये थोड़ा समझाएं हमें कि शागिर्द होना क्या, वो फिर कुछ वो तो इंडिया में थे, आप इधर थे जी जी। फैसलाबाद, लाहौर, पाकिस्तान में, तो कुछ सीखने का मौका मिलता है या सिर्फ नाम लगाना होता है साथ? तबला मैं ऑलरेडी बजाता था, जो मुझे चाहिए था खान साहब के साथ। ठीक। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा एक नाम था, खान साहब की वजह से लगा ले। बिल्कुल ठीक। तो एक ये थी बात, तो मैं उस्ताद शौकत साहब, मैं बड़ा उनसे भी लव करता शुरू से यहाँ पाकिस्तान में जी। तो साद जी ने, उस्ताद शौकत साहब ने मैनू कहना भी दिलदार यार, तो तेरे हाथ अच्छे ने ते मैं तेन 15 मिनट का तबला दसा। अच्छा। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह। 15 मिनट के तबले से मुराद उसका क्या मतलब है? क्लासिकल अच्छा, आपके हाथ हैंड अच्छे हैं जी, तो क्लासिकल आप सीखें। मैंने कहा जी अच्छा। तो वो टाइम ही ना मिलना, मैं कभी कभी टीवी रेडियो पे जाना मैंने, ठीक। तो जब मैंने कोई सलाह बनानी, फिर कोई ना कोई फोन आ गया खान साहब का, काम पे जाना, पिंडी जाना, पेशावर जाना, इधर जाना। तो बड़ा मेरा प्यार शौकत साहब से, मैं शौकत साहब का भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड किया कवाली में, बहुत, क्योंकि मेरा बड़ा थोड़ा सा, और ये नमूने भी थोड़े से हमने सुनने हैं आज जी इस महफिल में। तो उसके बाद फिर उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के मैं शागिर्द, मैंने कहा जी दुआ लेनी, मुझे शौक था थोड़ा सा क्लासिकल का भी इसमें हो। तो कई लोग समझते भी बस जी मैं नुसरत फतेह अली खान के साथ हूँ, बस ठीक है हो गया। तो मैं सिर्फ चाहता था भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ। तो कुछ उन्होंने बताया आपको अल्लाह रखा खान साहब ने? मैं बकायदा उन्होंने दुआ ली और बताया। मैंने कहा आपने बंबई से दुआ ली, आपने लाहौर से दुआ नहीं ली? ताफो साहब से दुआ नहीं ली? बिल्कुल ली है, ताफो साहब से भी ली है, दुआएं उन्होंने दी। ताफो साहब ने मुझे एक कहा था, उन्होंने भी मुझे बताया, वो भी मैं सुना दूंगा। वाह 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 वाह। वो कह रहे थे ना, मैंने सुना है इंटरव्यू भाई यार। किस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं जिसमें आपका सुना था इंटरव्यू? ताफो साहब और मैं। तो इस किस्म का उसका हाथ है कि मैं क्या बताऊँ। तो बल्लू जो है तो वो भी इतना अच्छा बजा रहा है कि दोनों भाई अगर दोनों तबला बजाए ना, तो मेरा ख्याल है कई बजाने वाले खुदकशी कर रही। टकसाली में अखाड़ा है बोलू पहलवान का, जिसको व्यायामशाला कहते हैं। व्यायामशाला। अल्लाह रखा साहब बॉम्बे से आए जी, तबला की किनार छेड़ी, सिर्फ किनार छेड़ी उसे ट्यून करने के लिए जी। तो गुलाम अली साहब भाग के ऊपर स्टेज पे चढ़ के थे, मेरा मुंह चूम लिया और मुझे कार में कहते ओ माँ जवया वो तेरी गोली च बड़ी ताकत हुई है। मैं कहते कितनी मेहनत की होगी मैंने कि अल्लाह रखा रहा है। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि सारी दुनिया ने के ताफुर ने मार दिया सबको, तो अल्लाह रखने के मैं रात को 10-11 बजे बजाऊँगा। मेरे बाद उसकी टर्न गैप लिया है।
गैप लिया। और मैंने उसका सारा तबला उसको सुना दिया। मैंने कहा अभी आपका सुना रहा हूँ, अभी तो मैं अपना शुरू कर रहा। तो उसने मुझे पीछे, मुझे अल्लाह पाक की कसम है, यहाँ से पकड़ के ना मुझे अल्लाह रखा कहता है वो 12 वगन को साढ़े ऐसे भी लैन दे। हालांकि वो खुद सच्ची बहुत गल्लां बड़े। ने। ग्रैमी अवार्ड मिला है उस्ताद जाकिर को। हाँ और हमने तो सुना है कि वो लंदन में जब आप गए अयूब औलिया के हाँ हाँ, जी। तो वो आपका तबले जो है वो खुद उठा के लेके आया। लेके आए, और उन्होंने जो है वो बग साहब भी थे और सारा वो, तो उनका जो ग्रैमी अवार्ड है और जो उनका पेडेस्टल जो दुनिया में बना है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो जो बजा रहा है ना, वो सारा हिंदुस्तानी बजा रहा है। वो जी। जो बजा रहा है ना, सारा हिंदुस्तान वही बजा रहा है। और बल्कि कई ऐसे हैं जो उनसे उससे भी ऐसे हैं। तो जो इधर वाला काम है वो उसको पता ही नहीं। उसने मुंह से कहा कि मैंने कहा तो रोटी खा रहे थे दोनों, मैं तो आज आकर, तो मैंने कहा यार तू मेरे उस्ताद भाई का बेटा है, तो कुछ याद कर ले। तो उसने कहा मेरे हाथ में ये बोल ही नहीं आ सकते। उसने साफ इनकार कर दिया। ओहो ये वो ताफू बात साहब और मैं जो है जी वो बिल्कुल। अच्छा। हमारे बुजुर्ग हैं वो, भाई वो हाथ में लफ्ज नहीं जाकर के। हाँ, उन्होंने कहा जी कि मैंने है ना? कहा कि तुम मेरे उस्ताद के बेटे हो तो तुम सीख लो, तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में वो लफ्ज नहीं चढ़ सकते जो आपके तो तबले के। मैंने, मुझे उस्ताद ताफू खान साहब ने मुझे बताया बम्बे। मैंने कहा उस्ताद जी मुझे भी बताएं हम्म, एक कायदा। हम्म। तो मुझे बताया, तो मैंने वो हाथ में कर लिया। तो जाकिर भाई नहीं कर सके वो? ये तो बात है, मतलब अगर आपने कर लिया तो फिर जाकिर भाई भी नहीं। क्योंकि मैं ये नहीं भी मैं कोई उनसे जहान मेरी ज्यादा है, लेकिन मुझे जो उस्ताद जी ने बताया ताफू साहब ने, वो मैंने उतना ही याद किया जो मुझे बताया। नहीं ते खान साहब तुसी खुल के दसो ना, ਇਹਦਾ मतलब जाकिर खान ਤੇ ग्रैमी अवार्ड भी बस ਉਹਨਾਂ फिर ਕੋਲ खुद ही बहुत लगा ले। ਵੱਡੇ पूरी दुनिया ਮੰਨਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो नहीं, इसका मतलब है कि वो उन्होंने प्यार से ही कहा होगा, उस्ताद जाकिर ने प्यार से ही कह दिया होगा कि भाई ताफू साहब, मेरा ख्याल है प्यार से ही कहा है। मतलब ताफू साहब भी जाहिर है झूठ तो नहीं बोल सकते, नहीं, उन्होंने नहीं, प्यार हमारा- से ही कह दिया होगा। बिल्कुल प्यार से कहा है। या बाज़ का ये भी होता है कि इंसान कहता है कि ये मैं नहीं अंदाज बजाऊंगा, मेरा अपना अंदाज है, क्योंकि वो भी तो एक बहुत बड़े जी, बाप के बेटे हैं और बिल्कुल। खुद भी उतने ही बड़े इतने तबलीगी। आप खुद सुनते हैं और देखते हैं टीवी पे हर चीज पे अगर पूरी दुनिया में वो तबला जिस तरह से नरेट कर रहे होते हैं, जी, जी, जिस तरह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में उस्ताद जाकिर हुसैन जिस तरह तबला नरेट करते हैं, तो वो लगते हैं कि जो वो कोई वो तबले के शेक्सपियर ऐसे है। सुभान और भी अगर उनका जी बिल्कुल, बड़ा एग्जाम्पल दी जाए तो जाकिर हुसैन पूरे उतरते हैं। जी बिल्कुल, अच्छा, मैं ये आपने अल्लाह रखा खान साहब का भी जिक्र कर दिया, जी बिल्कुल, ताफू साहब का भी जिक्र कर जी, जी, दिया, हमारे बुजुर्ग और इसमें जो है जाकिर साहब को मुबारक दी आपने, ग्रैमी अवार्ड मिला है उन्हें। जी बिल्कुल, मुझे 2-3 दफा मिले हाँ साहब। उसके बाद आपको मिले हैं? अभी अभी इब्रार भी बात हुई थी तो मैं अच्छा, जी, अभी वो आए थे वो लंदन में क्या नाम है, नवाजिम के साथ शो था लेस्टर में, तो अयूब उलिया साहब, फिर फोन पे बात हुई। वो टाइम ही इतना था, लेकिन वाह। तो